जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अली शाह सब ठीक है। आज की निशस्त जो है मेरे साथ आपकी इस बात के ऊपर होगी कि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जानने वाले मेरे दोस्त मेरे अजीज़ और अकारिब मुझसे अब सवाल करते हैं कि आखिर कैसे जो लोग हैं वो इतने अमीर हो जाते हैं। आजकल नाम जो है वो इलॉन मस्क, एक बहुत बड़ा नाम, जो कि इस वक्त मार्केट में टोटली इन है। और इस वक्त वो दुनिया का अमीर तरीन फर्द जो है वो बन चुका है। तो आखिर कैसे लोग इतने अमीर बन जाते हैं और इतना ज़्यादा जो है पैसा कमा लेते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है शुरू से ही कि उनका एम्बिशन क्या है पैसा कमाने को लेकर, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, क्या बिजनेस किया जाए। जेफ बिजोस अमेजोन का मालिक, फेसबुक का मालिक, और ये जो बिल गेट्स है इसके, ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, तो इलॉन मस्क जो है इस वक्त टेस्ला कार कंपनी का मालिक। इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल बात बताऊंगा कि कैसे इस बंदे ने जो है कामयाबी का सफ़र तय किया। इलॉन मस्क बेसिकली आप कह लें कि एक मामूल के घराने में पैदा हुआ। और ये दो भाई हैं। और इनके माँ बाप जो थे ये बेसिकली अफ्रीका से हैं। इनके जो वालिद साहब थे ही वॉज अ कैनेडियन। और यू कैन से कि इनकी वालदा आई थिंक सो कैनेडियन थे, अफ्रीकन इनके वालिद साहब थे। और फिर ये स्टडीज़ के लिए जो है अमेरिका आए थे। इतनी कोई हैवी फैमिली से, कोई रिच फैमिली से इनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने शुरू शुरू की ज़िंदगी में इनोवेशन, क्रिएटिवनेस से काम लिया। इन्होंने कंप्यूटर, 10 साल की उम्र में इनको कंप्यूटर मिल गया था, तो 10 साल की उम्र से इन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा। और उस 10 साल की उम्र से डियर व्यूवर्स इन्होंने क्या किया कि एक गेम तैयार की कोडिंग सीखने के बाद, और वो गेम इन्होंने $500 में सेल की, बहुत ही छोटी उम्र में, 10-11 साल की उम्र में। तो वहाँ से इन्हें पता लग गया कि आप पैसे कमा सकते हैं, आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे। इवन इन्होंने पीएचडी में दाखिला जब लिया था अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि ये जो डिग्री है इसका शायद ऐसा मेरे कैरियर से कोई इतना ताल्लुक बन नहीं पाएगा। तो नो डाउट रिसर्च भी होती है, आप बहुत से अजीम काम कर जाते हो, लेकिन वो रिसर्च इंसानी के फ़ायदे के लिए होती है। आज हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी दूसरों के लिए भलाई जो है वो ज़्यादा पैसा आपको कमा के देती है। इन्होंने फिर एक फर्स्ट टाइम कोडिंग जो है वो सीखी वंस अगेन, जो कि इंटरनेट इतना नहीं था, 1996 की बात है। तो फिर 1999 में इंटरनेट का भी दौर आ गया था। लेकिन उन्होंने जो फ़ोन डिक्शनरीज हैं वो क्रिएट की, यानी अमेरिका में सबसे बड़ी कह लें कि फ़ोन डायरेक्टरी, यानी किसी का भी नंबर जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया नंबर हासिल करने का। तो यहाँ से आप कह लें कि उनकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज ये इजी जॉब नहीं था। पूरे मुल्क की फ़ोन डायरेक्टरीज, यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। इवन ये जिस अपार्टमेंट में रहते थे, कहा जाता है कि इनके भाई के साथ बिस्तरा एक्सचेंज हुआ करता था, एक ही जगह थी सोने की, ये अलग से अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अपने भाई के साथ कंप्यूटर पे सीट एक्सचेंज करते थे, और वो जब कोडिंग करते थे तो इनका भाई सोता था, और जब ये जागते थे तो इनका भाई जो है सो रहा था। मतलब सीट एक्सचेंज करके कोडिंग्स करते थे कंप्यूटर के ऊपर। सो दैट इज़ बेसिकली द मेंटेलिटी लेवल ऑफ दिस पर्सन, कि आने वाले वक्त में ये जो फ़ोन डिक्शनरी है ये पूरी दुनिया में सेल होने वाली है। तो ऐसा ही हुआ, वो इनकी वेबसाइट जो थी फ़ोन डिक्शनरी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा लोगों में प्रमोट हुई, मकबूल हुई। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैवी अमाउंट में फिर उसको किसी कंपनी को सेल भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इनका ये था, पैसा इनके पास आना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि नेक्स्ट इन्होंने ऑनलाइन पैसों की पेमेंट बनाने की एक वेबसाइट बनाई, और x.com के नाम से। तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो x.com थी, ये बाद में ये भी बहुत मशहूर हो गई। और यू कैन से कि ये ईबे का नाम, या पेपाल आप सुनते हैं, ये पेपाल की कंपनी जो है ये बन गई, और इसके सीईओ भी रहे। और इवन इन्होंने सेल भी कर दिया इस पेपाल को, और वहाँ से भी बहुत से तकरीबन कोई $1 मिलियन आई थिंक सो उन्होंने वहाँ से अर्निंग ली। तो ये जो $1 मिलियन थे इन्होंने ज़ाया नहीं किए, बल्कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स पर खर्च की।
और स्पेस एक्स क्या है, ये जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई। नासा जिस तरह लेकर जाता है एयरक्राफ्ट जो है स्पेस में और अपने एस्ट्रोनॉट्स को हवा में लेके जाता है, खला में लेके जाता है, इस तरह चाइना, इंडिया, रशिया, सब डिफरेंट ममालिक जो हैं ये काम करते हैं। इस तरह इन्होंने सोचा कि अब जो है वाई डोंट वी ट्राई इट विद द प्राइवेट स्पेस कंपनी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और मुनफरिद सा बेचैन कर देने वाला आइडिया था और इन्होंने इसको भी अपनाया। तो अब यहाँ पे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने सारी दौलत खर्च कर दी अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर और इस यकीन डिटर्मिनेशन के साथ ही शायद हम कर सकेंगे। पहली दफ़ा नाकामी हुई, दूसरी दफ़ा नाकामी हुई, तीसरी मरतबा स्पेस के अंदर जो है ये चले गए एक प्राइवेट जहाज़ को लेकर और ये एक प्राइवेट कंपनी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने साथ साथ एक टेस्ला कंपनी जो कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है और गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, मतलब अपनी ही बैटरी की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, इनको पता था कि आने वाले दौर में फ्यूल से लोग जान छुड़वाएंगे और ये गाड़ी हमारी कामयाब होंगी। तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2008 2009 की। और स्पेस एक्स भी जो है प्रोजेक्ट तकरीबन इसी अरसे का एक प्रोजेक्ट है। और आज 2020 में वो टेस्ला कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर कार सेलर कंपनी, क्योंकि शेयर उसके जो है पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हो गए हैं। और इनकी जो एलॉन मस्क हैं, इनकी दौलत, वो 20% शेयर्स रखते हैं इस कंपनी में। तो इनकी दौलत कोई 185 यानी $185 बिलियन बन गई, जिसकी वजह से इन्होंने जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक थे इनको क्रॉस कर दिया। और 2020 में जो है ये सबसे मकबूल तरीन आप कह लेंगे साइंटिस्ट बने, सॉरी अमीर आदमी बने। सो दैट वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ अचीवमेंट यू कैन से कि जो इन्होंने हासिल की। और आप कह लो कि इनके साथ साथ इन्होंने पैनासोनिक की मेंबरशिप के साथ, ठेकेदारी के साथ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लिथियम बैटरीज की और ये जो कह लें सोलर प्लेट्स होती हैं इनकी इन्होंने बना ली। और उसको भी अब प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जा रहा है कि आप घरों की छतों पे जो टाइल लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगा दें, आपके घर की बिजली फ्री आएगी। टाइलों पे पैसे खर्च होते हैं, इसमें भी खर्च कर लें, इसमें अगर डबल भी होते हैं तो करें, क्योंकि आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी। आज आपको पता है इवन पाकिस्तान, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, कहीं भी किसी मुल्क में आप रहते हैं, यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इसका एक हल निकाला हुआ है कि हर कोई एनर्जी जो है अपनी खुद प्रोड्यूस करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा। और इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं इलॉन मस्क लेकर आते हैं। और इन्होंने अब ये इंटरनेट देना है पूरी दुनिया को, इंटरनेट एक्स के नाम से कोई सर्विस चलाएंगे ये। और इन्होंने कोई तकरीबन 200 सैटेलाइट्स इस वक्त, जो पूरी दुनिया भी नहीं भेज सकती, इन्होंने अपनी ऑलरेडी भेज दी हुई हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये कमाल की एक इनकी इनोवेशन है, हम सब के लिए इंस्पायरेशनल बन रहे हैं। एलॉन मस्क, कभी इनको गूगल करें आप, देन यू विल कम टू नो कि ये एक कितना डिजिटलाइज्ड बंदा है, जिसने शायद 2050 के डिजिटल अर्थ का जो है ख्वाब पूरा होते हुए हमें नज़र आ रहा है। इवन 2025 तक जो है बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। जैसे कि आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंटरनेट का यूज़ कर रही है और इंटरनेट की मदद से ही आप बैठे मुझे भी सुन रहे हैं। तो इलॉन मस्क जो है एक अच्छा मोटिवेशनल आदमी है फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि हमें इसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखें अगर आपके आइडियाज़ इनोवेटिव हैं तो आप आगे लेके जा सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। टिकटॉक में वीडियोस बना लेना, फेसबुक पेजेस और यूजलेस चीज़ों की चीज़ें करके लोगों को गुमराही की तरफ ज़्यादा रखना और एक क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ जो है उसको कम लेके जाना, तो ये हमारी दुनिया तकरीबन जो है थोड़ी सी गुमराही की तरफ है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो वो चीज़ें जो है हमें दुनिया में कामयाब करेंगी और डेफिनेटली इंसानों की हेल्प होगी और फिर डेफिनेटली पैसा जो है हमारे पीछे पीछे रहेगा। तो ये था आज का मेरा मैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा कि आप जान गए होंगे कि इलॉन मस्क जो है आखिर कैसे इतना अमीर आदमी बन गया। सो मेरे साथ रहें, मेरे चैनल के साथ रहें और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहूँगा। एजुकेशन को टॉप लिस्ट पे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इस वक्त अदारा भी चला रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हर जगह पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी कोई कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो लिहाजा कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लाइकिंग दिस चैनल GS Academy। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का सबसे बढ़कर ख्याल रखिएगा।